जी, मंजू रोड़ा जी, डॉक्टर सोमा साहब, श्री आनंद प्रकाश सिंह जी और सभी जिनका सम्मान हुआ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सम्मान केवल ट्रॉफी का सम्मान नहीं है, भावनाओं के साथ भी सम्मान है। समाज में अच्छे लोगों को आगे आने के लिए यहाँ पे आप खूब खड़े हैं। हमारे पुलिस कमिश्नर साहब की श्रीमती जी यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक को रिप्रेजेंट करती है, वर्ल्ड बैंक में इन्होंने बहुत सीनियर पोजीशन पे काम किया है। और श्रीमती त्रिपाठी अपने जो यहाँ के वाइस एडमिरल हैं, उनकी पत्नी हैं, बहुत ही बड़े स्तर पे हैं। स्वामी जी के बारे में आप जानते हैं, प्रकाश जी जानते हैं। मंजू रोड़ा, कई समाज में मेरा परिचय मेरे से कम है, मंजू रोड़ा के पति के रूप में ज़्यादा है। आप कैसे भी ज़्यादा लोग उसके निमंत्रण आए हैं। पुनः एक बार जिन जिन को स्वागत हुआ, उन सबको बहुत बहुत अभिनंदन। कार्यक्रम हुआ है और ये कार्यक्रम आज हमारे देश के जो हमारी समाज में ऐसे काम करने वाले जो अनेकों लोगों की प्रेरणा है, आज उनका यहाँ ये सम्मान समारोह हुआ है। निश्चित तौर पर ये आगामी यूथ पीढ़ी के लिए ये बहुत ही उपयोगी है और ऐसे कार्यक्रमों से समाज के लोगों का एक हौसला अफजाई होता है। और हकीकत में ये जो मनमोहन जी जायसवाल हैं, इन्होंने समय समय पर ऐसे आयोजन करते रहते हैं और इस कार्यक्रम में सभी तरह के लोगों ने आकर जो हमारे रियल हीरो हैं, जो इस कार्यक्रम में अपना योगदान और समय जो उन्होंने अपनी असामान्य प्रतिभा से पूरे देश और दुनिया को एकता और संदेश शांति का मैसेज दिया है और अपनी योग्यताओं से पूरे देश की गौरव बढ़ाया है। आज ऐसे गौरवशाली लोगों का यहाँ सम्मान हुआ है, उनके लिए मेरी यही शुभकामनाएं हैं, बधाई है। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, वो निरंतर इस तरह से कार्य करते रहें, मेरी अनेकों शुभकामनाएं हैं। मंत्री महोदय के हाथों दिया गया सम्मान, हाँ, ये बड़ी बात है कि हमारे मंगल प्रभात लोधा जी जो कैबिनेट महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं और उनकी सरलता सहजता सभी को दिल को छूती है और उनके द्वारा एक सम्मान यहाँ पर सभी सोमा घोषी आदि सभी कलाकार रहे हैं और सभी मंचासीन होकर यहाँ पर जो रियल हीरो थे उनको सम्मानित किया। ये एक तरह से बहुत एकता को देखने की मिलती है और ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसे मैं फिर कहता हूँ कि ऐसे आयोजन में एक हौसला अफजाई जिस तरह से होती है वो बहुत ही लंबे दूर तक जाती है और अधिक कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। ऐसे कार्य होने चाहिए आपको बार-बार? बिल्कुल होना चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों जब समाज में होते हैं तो हमारे लिए एक समाज में एक सौहार्दता का मैसेज जाता है, शांति का मैसेज जाता है। और वैसे तो आप देख रहे हैं कि पूरा देश और पूरी दुनिया किस तरह से आज युद्ध की कगार पर खड़ी है। आज हम सभी लोग यहाँ पर भारत वह देश है जो संस्कृति वसुधैव कुटुम्बकम जीने दो की संस्कृति बात करती है और उसी को यहाँ पर हम देख सकते हैं एक नज़ारा कि किस तरह से लोग सभी पूरे भारत के अलग अलग प्रदेशों से यहाँ लोग इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए आए हैं। ये इससे पता चलता है कि हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा खान पान अलग हो, पर हम जब देश की बारी आती है तो हमारे विचार निश्चित तौर पर एक होते हैं और यही ताकत हमारे देश और दुनिया के लिए बहुत बड़ा संदेश देती है। आज इस द रियल हीरो जो प्रेजेंटेशन है मनमोहन जी और ये ग्रुपों ने हम लोगों के लिए, देश के वीर जवानों के लिए और जो हमारे शहीद भाई हुए हैं जिनका नाम उन्होंने द रियल हीरो ऑफ सोसाइटी का दिया है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं। जिस तरह का प्रोग्राम लोग जिस तरह से करते रहते हैं उससे ऊर्जावान एक कार्यक्रम है और देश के हर जवान के लिए, हर जनता के लिए बहुत ही मोटिवेशन जिसको कहते हैं, जिसके हम लोग आज जो सम्मान यहाँ मिल रहा है, इस सम्मान के हकदार जितना हम हैं उतना ये भारत की जनता है।
भारत के सभी माताएं बहनें हैं, क्योंकि वो माताएं बहनें हमको तैयार करती हैं। और आप जैसे लोगों की जो हमें शक्ति मिलती है, मोटिवेशन मिलता है सरहद पे रहने के लिए, दिन रात जाग कर अपनी सरहद का, और हम उतने ही सौभाग्यशाली है कि जितना हम इस सरहद के, बहुत ही सौभाग्यशाली कि जो हम देश की सरहद पे अपना ड्यूटी दे के अपने जीवन में और इस देश की रक्षा करने का सौभाग्य मिलता है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद द हीरो, रियल हीरो ऑफ सोसाइटी का जो ऑर्गेनाइजेशन श्री मनमोहन जी, श्रीमती लोढ़ा जी ने किया, उसके लिए धन्यवाद। हम और पूरा टीम, मैं मध्य प्रदेश से रीवा जिला से संजय सिंह पूर्व फौजी, मैंने देश से 20 साल सेवा किया और मेरे पिताजी भी थे जो 2015 में शहीद हो गए, और मैं घर के अकेला उनके BRS लेके और समाज सेवा में शहीद सैनिक का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ और लगातार 4 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ। पिछली साल हमारे सर हैं जो इन्होंने बिंद गौरव अवार्ड का ऑर्गेनाइजेशन श्री विष्णु शर्मा जी ने किया था, और इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए और सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों से सारी जो जनता में हम लोगों की मोटिवेशन देती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आप कहेंगे? ये मैं शहीद कल्याण परिषद का राष्ट्रीय संस्थापक होने के नाते, भारतीय सेना में फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर और शहीद कल्याण परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते द रियल हीरोज सोसाइटी को बहुत बहुत, उनके सारे मेंबरान को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे सैनिकों जो शहीदों की बदौलत पर ये हिंदुस्तान जिंदा है, सैनिकों की बदौलत पर ये हिंदुस्तान सुरक्षित है, ऐसे शहीदों का करो सम्मान तो हिंदुस्तान मुकम्मल है। इस तरीके से आप लोगों ने हमारा नहीं सम्मान, उन सीमाओं में खड़े हुए सैनिकों का सम्मान किया है, उनको ऊर्जा अफजाई किया है। इस तरीके से सैनिकों का सम्मान होने से देश के सैनिकों में एक आत्मबल, एक जज्बा उत्पन्न होता है। मैं उन तमाम नारी शक्ति को भी बहुत बहुत प्रणाम करना चाहूँगा। कई जैसे डॉक्टर मंजू लोढ़ा जी ने एक कविता कहा था, उसी दरमियान में मैं एक कविता कहना चाहता हूँ कि जिस माटी से सैनिक बेल उगे वो माटी चंदन हो जाती है, जिस माटी का लाल शहीद हुआ वो भूमि स्वर्ग बन जाती है, वो भूमि स्वर्ग बन जाती है। आप लोगों ने जो हम लोगों को, सैनिकों को सम्मान किया, हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित समझते हैं। इस माया नगरी में आने के बाद ये संदेशा तमाम देश के उन सैनिकों के पास जाएगा जो आपने सम्मान किया है। वो सम्मान हमें नहीं, उन तमाम सैनिकों का है। आप सबका सम्मान, आप भी सैनिक हैं, जो सैनिकों के प्रति आप लोग कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी अभी हमने सुना कि डॉक्टर मेघा जी वगैरह जो असहाय लोगों की सेवा करती है। मैं उन तमाम टीम को 1 जनवरी में मैं एक शहीद कल्याण परिषद के राष्ट्रीय संस्थापक होने के नाते ये आज के कार्यक्रम के तमाम मेंबरानों को आमंत्रित करना चाहूँगा कि एक जब हम कार्यक्रम करेंगे बिंद की शाम शहीदों के नाम, मैं सबको आमंत्रित करता हूँ। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि सारे के सारे लोग 17 जो ये हिंदुस्तान का दिल है, जब दिल धड़कता है तब कहीं न कहीं कुछ होता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस दिल की धड़कन को और ज़्यादा गति प्रदान करने के लिए तमाम सारी टीम के मेंबरान सत्ता पधारेंगे। यही आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः द रियल रोज सोसाइटी को बहुत बहुत बधाई देना, उनके तमाम मेंबरानों को जो हम लोगों के सम्मान देकर अपने आप को हम गौरवान्वित कर देते हैं। धन्यवाद आप मीडिया बंधुओं को भी कि सैनिकों के कार्यक्रम को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करते हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। मुझे मानवत किया था, इन्होंने बुलाया था जायसवाल जी ने इधर आने के लिए। तो लाइक अभी मैं इंडियन नेवी से हूँ, तो मैंने जो ऑपरेशंस किए हैं वो ट्रिंकमली ऑपरेशंस हैं और ऑपरेशन प्रोग्राम में काम किया है। और जनरली मेरी ड्यूटीज रही थी कमांडिंग ऑफिसर ऑफ वेरियस यूनिट्स एंड वारशिप्स। तो ये जो इन्होंने दिया है, सम्मान दिया है, बहुत अच्छी बात है। इससे इनकरेजमेंट मिलती है, जो आने वाले जो लोग हैं जो फौज में ज्वाइन करेंगे उनको एक प्रेरणा मिलती है। और ये मंजू लोढ़ा जी का जो
फ़ौज की तरफ नज़रिया है बहुत अच्छा है। और ऐसी पोएम जो बनाते हैं तो बड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि दैट और लोग स्पेशली सिविलियन लोग फ़ौज ज्वाइन करें। ये मुझे प्रेरणा मिलती है और लोगों को भी प्रेरणा मिलनी चाहिए इस चीज़ से। बस ये शब्द के साथ मैं माफ़ी चाहता हूँ और सबको कंग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ कि दैट ये अच्छा प्रोग्राम हुआ है। ऐसे और प्रोग्राम होए तो बहुत अच्छी बात हो। मेहरबानी। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ऐसे भी इस तरह के कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं कि जहां हम एक सम्मान प्रकट कर सकते हैं अपने उन जाबाज सिपाहियों के प्रति, उन शहीदों के प्रति जिन्होंने हमारे लिए ही अपने आप को, अपना जीवन समर्पित कर दिया, देश के लिए समर्पित कर दिया। तो इस तरह के कार्यक्रम मैं तो सोचती हूँ कि और निरंतर होने चाहिए, ताकि उन्हें लगे कि हमारे देश की जो जनता है, ये 125 करोड़ जनता है, ये हमारे साथ खड़ी है। तो वो उसी जोश के साथ और ज़्यादा सरहद पर जाकर युद्ध कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। देखिए कब कहाँ से कौन सी गोली आएगी पता नहीं है। और जब इनको विदा करते हैं एक विजय तिलक लगाकर, घर वालों ये नहीं जानते हैं कि वापस घर आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन फिर वो भी यही कहते हैं कि कभी भी पीठ पर गोली मत खाना, सीने पर गोली खाना और तिरंगे की खातिर तिरंगे में लिपट कर आ जाना। तो ऐसे लोगों को तो मैं हमेशा नमन करती हूँ। कविता गुजर हाँ, मैं कई बार मैं लिखती हूँ कि इन लोगों के जो घर वाले हैं वो क्या सोचते हैं जब ये जाते हैं सरहद पर। तो एक कविता मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि इस बार जब तुम आओगे, तुम संग उन सारी यादों को फिर से जीऊँगी जो हमारे नए नए प्रणय की खुशबू थी। इस बार तुमको जल्दी न जाने दूँगी, जिद करके रोक लूँगी। भगवान से ये प्रार्थना करूँगी कि काश कुछ दिनों के लिए सारे टेलीफोन और मोबाइल बंद हो जाए, पर ये कहाँ संभव है। सपनों की दुनिया जब हकीकत की चट्टान से टकराती है तो सारे के सारे काश बिखर जाते हैं और टुकड़े नस्तर की तरह चूकने लगते हैं। तुम्हारा इंतज़ार करते हुए बूढ़े माता पिता हैं, भाई बहन, बच्चे, दोस्त, यहाँ तक कि पूरा गांव है। मेरे हिस्से के समय में तो न जाने कब घंटी घनघना उठेगी और सरहद से तुम्हारा बुलावा आ जाएगा। मैं नहीं जानती, बस जानती हूँ तो इतना कि तुम संग बिताए छोटे छोटे पलों को भी अपने दिल की कोठरी में कैद कर लूँगी और फिर एक बार इंतज़ार की लंबी घड़ियाँ काट लूँगी, इंतज़ार की लंबी घड़ियाँ काट लूँगी। तो एक सरहद पर जब एक पति जाता है, क्योंकि हमारे पति 2-4 दिन जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे घर का कामकाज कैसे होगा, लेकिन जिनके पति न सर्दी देखते हैं न गर्मी देखते हैं, 12-12 महीने पर सरहद पर रहते हैं, उनके घर का कामकाज कैसे चलता होगा, ये हमारे लिए सोचने की बात है। इसलिए एक युद्ध लड़ता है एक सिपाही सरहद पर, लेकिन उसके साथ साथ एक पूरा परिवार भी घर बैठे युद्ध लड़ता है। तो उनके इस जज्बे को हमें नमन करना चाहिए, सलाम करना चाहिए। सर मंगल सर भी आ चुके थे यहाँ पे, उनको हौसला देगा, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, मंगल सर नहीं, वो हमेशा मेरे हर कार्य में मुझे सपोर्ट करते हैं, इसीलिए मैं इस तरह के कार्य कर सकती हूँ। वैसे कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन, बट मैं कहती हूँ कि मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर मेरे घर के सारे पुरुष वर्गों का हाथ है। जैसे मेरे ससुर जी, मेरे पिताजी, फिर मंगल जी, मेरे दोनों बच्चे, और यहाँ तक कि अब मेरे पोते पोती और मेरी बहुएँ भी, तो सारी मुझे सपोर्ट करती हैं। तब मैं चिंता रहित होकर घर का, मुझे घर की जिम्मेदारी से, मतलब वो भी मैं पूरी निभाती हूँ, वो नहीं है कि मैं कहीं भी उसको नज़रअंदाज करती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये सामाजिक कार्य कर सकती हूँ, क्योंकि अगर परिवार साथ में न हो ना तो एक महिला कुछ भी नहीं कर सकती है। तो ये परिवार का साथ है, इसलिए हम यहाँ बस आप क्या कहेंगे सर? जी, मैं सबसे पहले मनमोहन जी को बधाई दूंगा, इतना अच्छा प्रोग्राम कराया। हीरोज़, रियल हीरोज़, और मैम का भी हिंदी साहित्य का प्रोग्राम था, तो जिसमें कुछ कविताएं पढ़ी गई, बहुत अच्छे से हुआ प्रोग्राम। और मनमोहन जी हमेशा लोगों को इनक्रेज करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, उनके माध्यम से लोग आगे बढ़े। मंजू जी हमेशा सपोर्ट करते हैं। और मंगल सर आए, और जैसे मंगल सर ने बोला कि लोग मुझे मंजू जी के नाम से जानते हैं, तो ये मतलब उनका प्यार है, उनका एक समर्पण है मंजू जी के लिए। और मैं चूँकि कविता के लिए आया था, तो एक कविता, चूँकि मंजू जी माँ के समान है, तो मैं एक माँ की कविता सुना देता हूँ जो मैंने अपनी माँ के सामने लिखी थी। मेरी आँखों के तारे मेरे राज दुलारे, मेरी आँखों के तारे मेरे राज दुलारे, जीवन के सहारे लगते हो प्यारे, तेरी आँखों में देखूँ मैं सपने सारे, तू मेरे सहारे मैं तेरे सहारे, मेरी हर दुआ में तू, कामना में तू, बस तू ही तू, मेरी मन्नत में तू, मेरी जन्नत है तू। देखूं तो है सांझ सकारे, हर अंधियारे और उजियारे, राखूं तो है दिल के करीब
करीब मन के समीप, न्यारे न्यारे प्यारे प्यारे, मोरे कुंवर ना लगे तो है किसी की नज़र, लग जाए तो है मोरी उम्र, तेरी नज़र से देखूं मैं सपने सारे, न्यारे न्यारे प्यारे प्यारे, ओ आंखों के तारे राज दुलारे। वाह 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 वाह, जी, और बाकी सभी से कि मेरी मिशन रानीगंज आई है, तो प्लीज़ देखें क्योंकि फ़िल्म बहुत अच्छी बनी है। हमारे टीनू जी जो डायरेक्टर हैं उन्होंने फ़िल्म को डायरेक्ट किया है, और फिल्म एक्चुअल में एक इंसान ने, एक इंजीनियर ने 65 मज़दूरों को कैसे अपनी जान की बाजी लगाकर 65 जानों को बचाया था, उसके लिए देखिए, उनके जज्बे के को सलाम करने के लिए ये देखिए। रियल स्टोरी है। जी, रियल स्टोरी है, बहुत अच्छी फिल्म बनी है। 65 लोगों को बचाया गया जसवंत सिंह गिल द्वारा, तो उसमें मेरा दिवाकर का मैंने उसमें परफॉर्म किया है कैरेक्टर। सो प्लीज़ देखें और सभी को बधाई। थैंक यू सो मच। भगवान से प्रार्थना करते हैं आपको ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे रोल मिलें, और आप शीर्ष, बस आपका आशीर्वाद है तो बस हो जाएगा। जी मनमोहन जी, कैसे कल्पना है कि रियल हीरो अवार्ड दिया जाए? और जैसा मैंने बोला, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, ये परिकल्पना मेरी तब से है, करीबन फर्स्ट लॉकडाउन से। बहुत सारे लोगों ने मानवीय कार्य करे, जितनी उनकी क्षमता थी, किसी ने अनाज का किया, किसी ने इलाज का किया, भयानक दौर से हम गुजरे। तो उसमें डॉक्टर और सैनिक का भी हमारा, मेरे मन में ख्याल है कि वो भी हमारे रक्षक हैं। और मैं जब 8वीं 9वीं में था, तो हमने माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक कविता पढ़ी थी, पुष्प की अभिलाषा। तो मेरे शिक्षक के माध्यम से मैं समझा कि एक सैनिक का वैल्यू क्या होता है, और माखनलाल चतुर्वेदी जी की लिखी। दूसरी मैंने प्रेमचंद जी की एक कहानी पढ़ी, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। उसमें जो हीरो है दिलफिगर, उसको उसकी प्रेयसी कहती है कि आप एक बात मुझे बताइए कि दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ क्या है। तो वो बहुत जगह जाता है, कोई कहता मन की शांति सबसे बड़ी दौलत है, कोई कहता पैसे की शांति है, सबके अलग अलग मायने होते हैं। तो वो जब दिलफिगर लौट के आता है, तो वो कहता है कि मैंने जान लिया है, कहानी तो उन्होंने कहा कि मैं जान लिया गया हूँ कि वतन की हिफाजत में जो खून का आखिरी बूंद गिरता है वो दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। और ये कहानी प्रेमचंद जी ने लिखी। तो ये सब हम जैसे साहित्य, जैसे समाज में रहते हैं, वैसे हमारी मनोदशा होती है, हम वैसे क्रिया करते हैं। तो वहाँ से हम तो सैनिक के मन में मेरे लिए एक अलग ही श्रद्धा है ना। वो लोग अपने फैमिली के साथ नहीं रह पाते, बच्चे को नहीं देख पाते, बड़े बड़े त्योहारों में नहीं आ पाते। तो सैनिकों को सम्मानित करके मुझे आज एक खुशी है। मैंने बहुत सारे कार्यक्रम करे, एक कार्यक्रम जिसका एक अपना महत्व हो। मेरे शो में ग्लैमर वर्ल्ड से लोग कम होते हैं, बट उसका एक वैल्यू हो जाता है। मंजू भाभी जैसी हैं, मेरी माता स्वरूपा हैं, तो इनका आशीर्वाद रहता है, तो मुझे किसी और की क्या जरूरत है। हम लोग जितने अपने दायरे में कर सकते हैं, हम हमेशा कुछ एक विषय की बात करते हैं, चाहे वो हमने एसिड विक्टिम्स के लिए किया, चाहे हमने नारी शक्ति के लिए गवर्नर साहब के हाथ से किया। तो मेरा कोशिश है कि हम फालतू न भीड़ लगाए, उसका कुछ मतलब होना चाहिए। कहाँ से सैनिक आए थे, कहाँ का चुने? अलग अलग कार्यक्रमों में मिलते गए, जुड़ते गए, क्योंकि मेरा भी जर्नी 13 साल का हो गया है। तो लोग मिलते हैं, और मन साफ हो, सच्चा लगन हो, तो लोग जुड़ ही जाते हैं। और क्या कुछ आगे कुछ प्लान होगा? मैं जैसा मैंने कहा कि जैनिज्म को आज पूरी दुनिया समझे, जीव दया प्रसाद, और कुछ जैन मुनि हैं, उनके माध्यम से मतलब पूरे विश्व को एक शांति का संदेश ऐसे अवस्था में जो एक युद्ध और महायुद्ध महाविनाश की आशंका बननी हुई है, तो भारत की तरफ से जाना चाहिए। तो बुद्धिज्म एक अलग डिवाइनिटी है, महावीर स्वामी का दर्शन अलग है। महावीर स्वामी का जो दर्शन है, खास करके अहिंसा के बारे में, वो लोग जानना चाहिए। आज लोग बहुत सारे बम खरीद लेने में अपनी स्ट्रेंथ समझते हैं, और किसी को माफ़ कर देना, संधि करना, ये बड़ी बात है। और इंडिया की तरफ लोग एक उम्मीद की नज़र से देखने लगा है, खास करके मोदी जी के आने के बाद। तो लोग लॉकडाउन से गुजर रहे हैं, इंडिया जो है वैक्सीनेशन दे रहा है कुछ एक देशों को, कहाँ 1-2 देशों की लड़ाई है और इंडिया अनाज भेज रहा है। अभी 6 महीना साल भर की बात है। तो अब लोग हीरो, जब तक आप कुछ करोगे नहीं तब तक जय जयकार होगा नहीं। आज वैश्विक लेवल पे जो एक भारत का सम्मान बढ़ा है, उसके नायक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, और ये मैसेज जाना चाहिए दुनिया को। दूसरा जो मेरा कार्यक्रम होगा, कार्डियक अटैक के बहुत सारे केसेस अपने लॉकडाउन के बाद, कि आज वो चल बसे, वो 30 साल का आदमी, 50 साल का आदमी, जो हम सोचते थे अभी और 40 साल जिएगा, अचानक न्यूज़ आता है नहीं रहता। ऐसे महीने में 2-3 न्यूज़ आने लगे लॉकडाउन का, पता नहीं हवाओं में।
तो अब ये क्या है, क्यों है? तो कार्डियक अटैक एक ऐसा चीज़ है जो कैंसर से भी खराब है। कैंसर कम से कम आपको कुछ साल देता है, संभल सकते हैं, अगर परहेज करें, इलाज करें तो बच सकते हैं। और कार्डियक अटैक 2 सेकंड में खत्म। आपके घर में भी डॉक्टर है तो आपको नहीं बचा पाएगा। तो ये बहुत भयानक चीज़ है। बहुत ज़्यादा हो गया अभी ट्रू। हम सबको अपनों से प्यार है, खुद से प्यार है, जीने की इच्छा मतलब लोग आज देख रहे हैं कि गरबा खेलते खेलते जिम करते करते लोग बोलते हैं ना फिटनेस का ध्यान रखो। मैं तो आज जिम करता हूँ तो मुझे डर लगता है भाई, मतलब 2-3 कहीं केस हल्का हो पेन गया आता है, मेरे मुझे एक लगता है ये फ्रेंड का हो क्या बेटा ही रहा गया, है, कुछ नहीं जिम पता करके आके घर में बैठा, जूते खोलते खोलते खत्म। बिल्कुल। तो ये एक संजीदा विषय है। ये कार्यक्रम मैं किस लेवल तक लेके जाऊंगा, मेरा मैसेज कहाँ तक जाएगा, मैं पूरी दुनिया को नहीं बचा सकता। मैं मेरे जितना भी मेरा परिधि है, मेरा जहाँ तक क्षमता है, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के माध्यम से हम जहाँ तक पहुँचेंगे। अब जैसे विश्व शांति का इवेंट करूँगा, अब ये जरूरी नहीं कि पूरी दुनिया सुधर जाएगी और युद्ध नहीं होगा, होता रहेगा, मगर एक कुछ लोग कम कुछ भी तो सुधर हमारा जाते हैं तो हमारा सफल हो जाता है कार्यक्रम। एक प्रश्न भी हो तो बहुत नहीं। हाँ बस बिल्कुल। अच्छा नमन सर, मंगल जी सर आ चुके थे कार्यक्रम में, तो शोभा बढ़ गई काफी। इनके नाम में मंगल है तो मंगल ही हो जाता है प्रोग्राम, वो मंगल ही प्रोग्राम हो जाता है। आज एक उनका जो देश और देश के बाहर जो आज उनका एक कद है, तो उनकी जो बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं उनके हम फैन हैं। हम सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं उनके जैसा। तो वो भी हमारे लायक हैं। कितना काम किया उन्होंने समाज के क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र में, घर दिया उन्होंने रहने को, है ना। घर से बड़ा क्या, घर एक बेसिक और बड़ा सब। हम मकान को घर बनाए। सही बात है। ये भी एक अच्छी बात है। तो घर देना, सुरक्षा देना, विषम परिस्थितियों में सपोर्ट करना, लोगों को गाइड करना, एक टीम को चलाना, इतने लाखों लोगों को रोजगार देना, लाखों करोड़ों लोगों को बम्बई जैसे जगह में घर देना, बहुत बड़ी मंगलमय हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू।